सुप्रभात बच्चों, 9वीं कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम सीखने वाले हैं हमारा छठा गद्य, जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली और जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन उन्होंने किया है। छायावाद काल में कवियों में बच्चन का एक विशिष्ट सर्जन रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर उन्होंने सेवा दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्होंने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी भी उनकी प्रेस में रही थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों में, कवि गोष्ठी आदि में उनका उल्लेख होता रहा। लोग बड़ी संख्या में उनसे सुनने के लिए आते रहते। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण भी मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी ने उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें प्रस्तुत की है। तो आइए इसे देखते हैं। पहले कहते हैं कि गांधी जी के बारे में कि गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। मतलब गांधी जी का ये कहना था कि बीमार होना एक गुनाह के बराबर है, जैसे हमने कोई अपराध किया हो। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे। इसीलिए वे अपनी छोटी छोटी बीमारियों की परवाह बिल्कुल नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य भी करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। आगे कहते हैं कि अंग्रेजी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियां बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी 2 चट्टानें आदि जैसी रचनाएं प्यूलिरिसी की बीमारी में ही लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना है कि अगर हमें कोई बीमारी, मान लो कि बुखार भी हो गया, तो हम बुखार आ रहा है ऐसा करके बैठे रहेंगे तो बुखार हमारे सर पर चढ़ जाएगा। लेकिन बच्चन जी का कहना है कि उस बुखार को ध्यान न देकर हम अपना कार्य करते रहें तो बुखार अपने आप भाग जाएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।